गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। नवरात्रि से पहले पीएम को राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन। साबित की जीएसटी रिफॉर्म की आवश्यकता। कहा 95% चीजें 5% टैक्स स्लैब में आने से शुरू हो रहा उत्सव। यूपी के 16 शहरों में मैराथन। आज लखनऊ में सीएम योगी रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा, ब्रजेश पाठक बरेली में रहे। यूपी के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। शासन ने भर्ती के लिए हरी झंडी दिखाई। प्रदेश में घोषित हुई धान खरीद की तारीख। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान की होगी खरीद। 22 से 26 सितंबर तक लखनऊ रूट की 9 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। दोहरीकरण की कमिश्निंग के लिए किया गया है निरस्त। और प्रतिपक्ष के साथ मानसून भी होगा यूपी से विदा। 25 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। गरीबी से वो बाहर आए हैं। ये लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री करके उपहार दिया है। तो सोचिए मिडिल क्लास के जीवन में कितना बदलाव आया। अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी रहेगा। रोजमर्रा खाने पीने की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। या तो टैक्स फ्री हो या टैक्स फ्री होंगी या फिर 5% ही उन पर टैक्स देना होगा। 12% पहले टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सूर्योदय के साथ ही जीएसटी में सुधार लागू होंगे, बात प्रधानमंत्री ने कही। तो वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री की आज की जो बड़ी बातें हैं संबोधन की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने समस्या का समाधान खोजा है। जीएसटी के पहले एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना कठिन था। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ, ये बात है प्रधानमंत्री ने कही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी से अहम खबर है। दौरे पर पहुंची प्रभारी मंत्री बेबी रानी सर्किट हाउस से रैली को उन्होंने रवाना किया। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कुपोषण को दूर करने और बाल पुष्टाहार के लिए रैली निकाली। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति बेबी रानी मौर्य ने जागरूक किया। कुपोषण को दूर करने और बाल पुष्टाहार के लिए मंत्री बेबी रानी ने रैली निकाली। झांसी दौरे पर पहुंची मंत्री बेबी रानी मौर्य सर्किट हाउस से रैली को रवाना किया।
अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये जो पखवाड़ा चल रहा है, कल हमने 5वां चरण शुरू किया है शक्ति मिशन का, और वही नारी शक्ति मिशन के कार्यक्रम अभी आप देख रहे थे कि किस तरह महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिला के स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के कुपोषण को लेके कि वो कैसे पोषित हों, बच्चे कैसे पोषित हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेके, या निराश्रित बहनों को पेंशन दे के, या और अन्य योजनाएं जो हमारी चल रही हैं महिला कल्याण बाल पुरस्कार की, उन सब को लेके ये रैली हमने अभी निकाली है। लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए कुपोषण को हमें कैसे भगाना है, बच्चों को सही पोषण मिले जिससे वो स्वस्थ हों तो अपने पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, अपने घर के जो माहौल है उसको भी अच्छा करेंगे, और इसके साथ अपने जहाँ भी रहते हैं उस कॉलोनी को ठीक करेंगे, अपनी झांसी को ठीक करेंगे, देश को ठीक करेंगे। ऐसा एक लक्ष्य लेके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां अमावस्या पर 4 की डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में नेमिस में नाव सहित गोमती में डूबे 2 युवक, जबकि नदी में गोताखोर कर रहे हैं युवकों की तलाश। खैराबाद क्षेत्र में भुइया ताल में भी 2 किशोर डूबे हैं। इस दौरान निकाले गए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसों से पीड़ितों के गांव सहित इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो अलग अलग 2 घटनाओं में 4 लोगों की डूबने की खबर सामने आई है। 4 युवकों के डूबने की खबर सामने आई। नदी में गोताखोर हालांकि युवकों की तलाश कर रहे हैं पहली घटना में, जबकि दूसरी घटना खैराबाद क्षेत्र में भुइया ताल में 2 किशोर डूबे हैं, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अगली खबर हमीरपुर से है। महिला की हत्या मामले में कांग्रेस का निशाना सामने आया है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। महिला सुरक्षा के दावों को बताया गया फेल। सरकार का लाज शर्म से नहीं है कोई वास्ता। हत्यारों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया था। हाथ पैर बांधकर गला घोंटकर की थी महिला की हत्या। जरिया थाना क्षेत्र में हुई थी महिला की निर्मम हत्या। हाथ पैर बांधकर गला घोंटकर निर्मम हत्या महिला की गई। जरिया थाना क्षेत्र में हुई थी महिला की निर्मम हत्या। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर अमरोहा से है। पितु अमावस्या पर गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी अमित आनंद। पुलिस अधीक्षक ने तिगरी घाट हाईवे पर स्वयं मोर्चा संभाला। हापुड़ सीमा पर जाम से परेशान थे वाहन सवार। एएसपी अखिलेश भदौरिया भी मौके पर मौजूद रहे। गंगा नदी के तिगरी घाट इलाके का यह मामला है। तो हापुड़ सीमा पर जाम से परेशान थे वाहन सवार। पुलिस अधीक्षक ने तिगरी घाट हाईवे पर स्वयं मोर्चा संभाला। हापुड़ सीमा पर जाम से वाहन सवार परेशान थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर है। दबंगों ने युवक को दी है तालिबानी सजा। रस्सी से बांधकर जमकर पीटा है। मरणासन स्थिति में युवक को पहुंचाया है। बचाव के लिए गुहार लगाती रही युवक की मां। सजा देने पर आमादा दबंगों का नहीं पसीजा दिल। रास्ते पर पिकअप खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। युवक ने रास्ते से पिकअप हटाने का बनाया था दबाव। युवक का हाथ पैर रस्सी से बांधकर बर्बरता की गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 समुदाय से जुड़ा है ये मामला। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विशुनपुरा थाने के कुबेरा भुआल पट्टी का यह पूरा मामला है। चाकू मारिए कर एक खुल गले मार कर बोल तो 2 समुदायों से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। युवक को दबंगों ने तालिबानी सजा दी है। कुशीनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों के द्वारा तालिबानी सजा दी जा रही। चाकू मारिए कर
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा, आपको बता दें गांजा पीड़ितों के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। गांजा के पीड़ितों के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि ये गांजा में पीड़ितों के नाम पर ठगी करते थे। जैद नौटियार, अबू सुफियान व मोहम्मद आयान गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के अलग अलग स्थानों से ये करोड़ों की ठगी करते थे। महाराष्ट्र के भिवांडी से तीनों को किया गया है गिरफ्तार। तो गांजा में पीड़ितों के नाम पर ये वसूली कर रहे थे। तो गांजा में पीड़ितों के नाम पर, उनको मदद पहुंचाने के नाम पर ये ठगी कर रहे थे। यूपी के अलग अलग स्थानों से करते थे करोड़ों की ठगी। मुंबई से गिरफ्तारी हुई है तीनों ठगों की। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा के नाम पर, गांजा पीड़ितों के नाम पर ठगी करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैद नौटियार, अबू सुफियान व मोहम्मद आयान गिरफ्तार हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृह जिला स्थित सफारी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार की विदाई में केवल 400 दिन बाकी बचे हैं। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता के बीच भेदभाव कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही इटावा से स्थानांतरित हुए मिट्टी के एक पहाड़ मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका से देश के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ आदि लागू कर विदेश नीति को उजागर कर दिया है, जिससे भाजपाइयों के मुंह टैरिफ लगने से बंद हो गए हैं। सपा अध्यक्ष ने प्रदेश व देशवासियों को देवी उपासना के पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। साथ ही सीएम योगी पर बनी फिल्म पर चुटकी लेते हुए कहा कि ओरिजिनल डायलॉग के बिना मजा नहीं आएगा। साथ ही गाड़ी पलटने वाला सीन नहीं है। कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां साकुम्भरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में सोमवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र मेले को लेकर डीएम मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी सिद्धपीठ मां साकुम्भरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में पहुंचे और मंदिर व्यवस्थापक आदित्य प्रताप राणा और श्रेयस प्रताप राणा के साथ मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत व अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर डीएम मनीष बंसल ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर आज शाम तक सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस दौरान एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह और सीओ एसएन वैभव पांडे संघ और भी लोग मौजूद हैं। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर माँ शाकुम्भरी देवी के मंदिर पर मेला लगता है। आज हम उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी 3 दिन पहले भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था और उसमें व्यापक जो निरीक्षण के बाद निर्देश दिए गए थे उनका क्या कंप्लायंस हुआ उसको देखा जा रहा है। क्योंकि अब बरसात थोड़ी कम हुई है तो पानी कम हो गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आसियाना थाना क्षेत्र में सीएनजी पाइपलाइन फटने से हादसा होते होते टल गया है। महाराजा बिजली पासी
कॉलेज के सामने अचानक सीएनजी पाइपलाइन में गैस रिसाव होने लगा है। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने आनन फानन में गैस रिसाव की जानकारी सीएनजी कंपनी सहित डायल 112 पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि काफी देर तक कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में गैस कंपनी स्टाफ ने लाइन की मरम्मत करते हुए रिसाव को रोका है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही रिसाव बंद करने में कामयाबी हासिल कर लिए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां हल्दी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी से लौटते समय 26 वर्षीय सुनील यादव की गोली से हमले के बाद मौत हो गई है। मामले में बलिया पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हल्दी थाना पुलिस की लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक उदय प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी अरविंद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कासगंज से है, जहां आपको बता दें ढोलना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से श्रद्धालुओं को ले जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में श्रद्धालुओं सहित बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में शामिल 2 लोगों की हालत अधिक गंभीर होने के कारण इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। थाना बरला क्षेत्र के गाँव खरगूपुरा के आधा दर्जन से अधिक लोग आज सुबह ऑटो पर सवार होकर पटियाली थाना क्षेत्र के भोले बाबा के आश्रम में आयोजित सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। डोलना थाना क्षेत्र के कासगंज मार्ग स्थित नगला पट्टी के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार बाइक सवार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो चालक नरेश पुत्र रामपाल रामदास व उसकी पत्नी चमेली लाऊ देवी, पत्नी राम सिंह मचला, पत्नी रामस्वरूप विमलेश, पत्नी पप्पू निवासी खरगूपुर थाना बरला जनपद अलीगढ़ के अलावा बाइक सवार आशुतोष पुत्र विश्वनाथ सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सर, ये वहाँ से खरगूपुरा से जो बल्ला थाना पड़ता है, खरगूपुरा से भोले बाबा के सत्संग में जा रहे थे ऑटो से, और वहाँ रास्ते में पट्टी नगला के आसपास वहाँ पर इनका एक्सीडेंट, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। बाइक आगे आ गई थी उसके ऑटो के, तो उसमें 6-7 लोग लगभग घायल हैं। 2 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां स्वाट सर्विलांस और कुर्सी थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए 71 मोबाइल फोन सेट बरामद करने में कामयाबी हासिल किया। पकड़े गए आरोपियों ने पिछले दिनों मोबाइल फोन कारोबारी जावेद के सेल्समैन से लूटपाट करते हुए सामान से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। व्यापारी नेता लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे। आखिरकार पुलिस टीम ने सुनील कुमार, रचित वर्मा व आकाश वर्मा को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 71 फोन सेट बरामद किए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। सितंबर को थाना कुर्सी क्षेत्र में घटना रिपोर्ट हुई थी। इसमें महमूदाबाद की एक महाराजा मोबाइल है, उनके एक सेल्समैन को 2-3 दिन से बेवकूफ़ बना करके मोबाइल खरीदने के बहाने कुर्सी क्षेत्र में बुलाया गया। जो अभियुक्त थे, इनके द्वारा सेल्समैन को ये बताया गया कि हम लोग एक नई मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल रहे हैं और उसके लिए हमको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेंज के मोबाइल फ़ोन चाहिए, और सप्लाई देने के लिए कुर्सी थाना क्षेत्र में उसको बुलाया गया। इसमें इस घटना को हमारी टीम ने वर्कआउट किया है और आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, और घटना में लूटे गए 100% मोबाइल फ़ोन 71 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां डिडोली थाना क्षेत्र के जोया कस्बे स्थित हाईवे 9 पर आज हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। दोनों तिगरी घाट से स्नान कर घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रामगोपाल पुत्र शिब्बू और बेटे हिमांशु पुत्र रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों से सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बुलंदशहर में कल से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र के लिए माता मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नवरात्रों के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया, जिससे भक्तों में उत्साह और खुशी का माहौल है। नवरात्रों से एक दिन पहले ही मंदिरों में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। के न्यूज के संवाददाता अनिल मीणा ने सरमंगला बेला भवानी मंदिर का दौरा करके यात्रियों का जायजा लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि सभी तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से की जा रही हैं। नवरात्रों को लेकर भक्तों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। मंदिर कमेटी की तरफ से फूल बंगला, यहाँ जितनी है टॉयलेट की, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सब लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था, सब पूरी तैयारी है मेले की। सब एसडीएम साहब यहाँ डिवाई सीओ साहब पूरा कई थाने की फोर्स वगैरह रहेगी यहाँ सारी शांति व्यवस्था के लिए, यात्रियों की सुख सुविधा के लिए मंदिर कमेटी ने व तहसील प्रशासन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। अच्छा, लोगों में कैसा उत्साह है? जैसे आज से देखा जा रहा है कि आज अभी से श्रद्धालु यहाँ आना शुरू हो गए हैं। माँ के भव्य नवरात्रे हैं, ये 9 दिन का टाइम माँ के अनुष्ठान का आता है। यहाँ पर डे लाखों यात्री आता है, उत्साह तो ऑटोमेटिक रहता है। यहाँ माँ के नवरात्रों में विशेष कृपा रहती है माँ की। मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं शरद नवरात्रियों को लेकर मंदिरों पर लगातार तैयारियां जो मंदिर के कमेटी हैं उनके द्वारा भव्य रूप से की जा रही हैं, क्योंकि माता रानी का जो दिव्य दरबार है वो लगना शुरू हो चुका है और तैयारियां जोर शोर से चल रही है। क्योंकि कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। आज अमावस्या है, शरद अगर बात की जाए तो देखिए श्रद्धालुओं की बात करें तो आज से ही माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरों की अगर बात करते हैं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं देखिए ये माता रानी का दरबार है। और देखिए अगर बात की जाए माता रानी के दरबार की तो मेरे कैमरामैन दिखाएं, देखिए माता रानी ये बताया जा रहा है कई हजार वर्ष पुराना माता रानी का मंदिर है और यहाँ जो बहुत दूर के लोग आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए और लगातार लोगों की मनोकामना। देखिए मेरे साथ क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? कविता। अच्छा, माता रानी के दरबार में आई है? तो क्या पूरे नवरात्र में रखने का विचार किया है? नहीं। अरे दर्शन करने आइए माता रानी के। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? भैया हम बहुत दूर से आए हैं, हम मथुरा से आए हैं दर्शन करने। गंगा जी गए थे, बेरोन मैया के दर्शन करने आए हैं। माता रानी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और हर बार माता रानी हमें बुलाएं। जय माता दी। अच्छा भैया, दरबार में आए हैं माता रानी के, कैसी खुशी महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा, कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अगर किस तरह की तैयारी देखी गई है मंदिर में? बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर। देखिए मेरे साथ यहाँ मंदिर कमेटी के भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह। अरे दादा, अगर कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं जी, तो मंदिर कमेटी की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है यहाँ? मंदिर कमेटी की तरफ से वाहनों की व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है और जो भी यात्री है उनकी सब सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। अच्छा, पुलिस की बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरह से पुलिस पूरा सहयोग करती है और यहाँ के जो भी लोग हैं जनता वो भी सब करते हैं। देखिए कमेटी के लोगों सहित जनता के लोग भी मौजूद हैं जो श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं तैयारियां की गई हैं और लगातार कहीं ना कहीं लोगों में माता रानी के व्रत को लेकर बहुत ही उत्साह है और लोग लगातार माता रानी के दरबार में अभी से आना शुरू हो गए। देखिए तस्वीरों में भी तुम देख सकते हैं कि अभी सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो गई है और कल से नवरात्र शुरू है। शरद नवरात्रों का एक बड़ा ही अलग महत्व है और माता के जो नवरात्रे आते हैं उनके लिए देवता, यक्ष, गंधर्व, तमाम जितने भी देवता हैं वो सब इंतजार करते हैं कि माता के कब नवरात्रे आए और कब माता रानी का व्रत रखें। तो हम भी सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि कल से जो माता रानी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ मनाएं और लगातार माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अंतर्गत मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत मुस्लिम महासंघ द्वारा गंगा बैराज पर बाढ़ पीड़ितों को खाना और राहत सामग्री बांटी गई है। मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर सड़क पर गुजर बसर कर रहे हैं। समाज की जिम्मेदारी है कि उन परिवारों को कोई भी समस्या ना हो,
इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम महासंघ 24 घंटे बाढ़ पीड़ितों के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गरीबों की मदद कर रहे हैं, हर वक्त तैयार रहते। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मुस्लिम संघ भी 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, जो आए हैं हमारे गांव के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए खाना लेके आए हैं, उनकी खाना है, दवा है, सब कुछ लेके आए हैं, तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और सर के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो ये हर साल बाढ़ यहाँ आ रही है, तो सर के माध्यम से ये गुजारिश है कि एक मार्जिन बांध बनना है, जिससे ये हर साल बाढ़ ना आए और किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मार्जिन बांध गंगा बैराज पुल से बिठूर तक बनना है। तो सर के माध्यम से ये है कि सर आगे हमारी बात को रखें कि ये मार्जिन बांध बंधे, जिससे यहाँ के जो किसान हैं और भी सारे लोग गरीब लोग हैं, जिससे ये बाढ़ ना आए। देखिए, आज गंगा बैराज हम आए हैं यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है आज जो है हम लोगों ने खाना वितरण किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह के हालात पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जगह जगह लोग परेशान हैं बाढ़ से। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको चिन्हित करके उनको जो है हर चीज़ मुहैया कराई जाए, क्योंकि ऐसे हालात किसी के साथ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसको देखते हुए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुस्लिम महासंघ की पूरी टीम जो है आज जो गंगा बैराज में आकर के यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर खाना वितरण किया है और भी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। 2 तारीख तक पूरा अभियान चलेगा, क्योंकि माननीय भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2 तारीख चलेगा। 2 तारीख तक के हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित हैं उनके पास जा करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी